की मनोकामनाओं की पूर्ति धन के माध्यम से की जा सकती है। बिल्कुल, जब हम धन की साधना करके, उपासना करके ईश्वर की प्राप्ति से, ईश्वर की प्रसन्नता से हम धन की प्राप्ति करेंगे, तो फिर हमें विभिन्न प्रकार के जो लौकिक वस्तुएं उनको हमें क्रय में इत्यादि विभिन्न प्रकार के हमें कार्यों में इसकी जो है हमें उचित संसाधन का उपयोग करने का एक अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस दिन जो है धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारे विभिन्न उपासना की पद्धतियां बताई गई हैं, श्री साधना इत्यादि, जिनका जो है पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं जी। एक रुद्रयामल तंत्र में रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि जब हमें लक्ष्मी की उपासना करनी है तो ऋग्वेद का परिशिष्ट भाग में श्री सूक्त है, इस श्री सूक्त का जो है वाचन करना चाहिए। और रुद्रयामल तंत्र में शिव पार्वती संवाद में, वहां शिव पार्वती के जब संवाद हो रहे हैं उस समय वो बताते हैं भगवान शिव पार्वती को कि अगर कोई धन की अभिलाषा से अगर इस तंत्रोक्त विधि से, पुरस्चरण विधि से अगर श्री सूक्त का पाठ करता है तो उसे निश्चय ही वह कितना भी, अगर वह किसी भी धन से उसको धन प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसमें एक बात और आपकी बात में थोड़ा संयुक्त कर देता हूँ, संयोजित कर देता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जिनको 1963 में भारत रत्न मिला और जिस ग्रंथ पर मिला उस ग्रंथ का नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र के इतिहास में डॉक्टर पीवी काणे ने लिखा है कि धनतेरस के दिन ही लोग प्रायः घरों को शुद्ध करते हैं, आंगन धोए जाते हैं, पुराने बर्तन मांजे जाते हैं, महिलाएं श्रृंगार करती हैं और लक्ष्मी जी के आगमन से पूर्व घर आंगन को साफ करने की जो प्रक्रिया परंपरा है, ये जो किया जा चुके हैं या जो नए पदार्थ लाए जा रहे हैं, एक चीज इस दिन और होती है कि हमारे यहाँ लोकाचार में भी या शास्त्र का भी ये आदेश है कि कुछ नया इस दिन खरीदा जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि कुबेर जी महाराज की कृपा से हम जो भी वस्त्र खरीद रहे हैं, कोई पदार्थ खरीद रहे हैं, स्वर्ण खरीद रहे हैं, रजत खरीद रहे हैं या जो भी हम बर्तन खरीद रहे हैं, पात्र खरीद रहे हैं, वे सब हमारे लिए बड़े वृद्धिदायक होते हैं। सुधाकर जी, धन त्रयोदशी के बाद अगले दिन हमारे यहाँ अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो पर्व मनाया जाता है वह 2 नामों से जाना जाता है। एक तो नरक चतुर्दशी और एक रूप चतुर्दशी। ये दोनों क्या है? ये इस दिन जो है यम दीपक निकाला जाता है संध्या के प्रदोष काल में, संध्या के समय सूर्यास्त के बाद घर की जो महिलाएं हैं पूजन इत्यादि करके दीपोत्सव का यह सब पहला चरण है जी कि यम दीपक उस दिन निकाला जाता है। यम दीपक निकालकर घर से बाहर रखा जाता है। यह दीपोत्सव का बहुत ही सुंदर और ये समझिए तो ये पहला चरण है। दीपोत्सव हम जब दीपावली के दिन मनाते हैं उसका सर्वप्रथम हम दीपोत्सव के रूप में पहले दिन यम चतुर्दशी के दिन जो है यम दीपक निकालते हैं जी और निकाल के घर के दक्षिण भाग में रखते हैं जी। बिल्कुल जी। और ये रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, इस पे क्या है? इसमें पौराणिक कथा में बताते हैं कि भगवान विष्णु जो कि द्वापर युग में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया, उसका विनाश किया। और वह नरकासुर जो मानव मूल्यों का विरोधी था, जिसने 16,100 महिलाओं को बड़े बलपूर्वक अपने कारागृह में बंदी बना रखा था, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध होने पर वह नरकासुर जो देवताओं की माता अदिति के कर्ण कुंडल चुरा करके ले गया, भगवान श्री कृष्ण ने उस निशाचर का, राक्षस का अंत किया। अतः वास्तव में कुछ लोगों का और शास्त्रों का यह कथन है कि यह जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है यह विष्णु विजय का पर्व है। भगवान विष्णु को इसमें विजय प्राप्त हुई और 16,100 महिलाएं जब कारागृह से आई तो भगवान ने कृपा करके उन्हें अपनी शरण प्रदान की, अपना संरक्षण प्रदान किया और भगवान द्वारका में उनको ले गए। इसी से यह परंपरा चल पड़ी कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के 16,108 महारानियां, और ये शास्त्र का कथन है कि उन रानियों को जब भगवान ने मुक्त किया, उन्होंने श्रृंगार किया, अपने आप को सजाया, इसी कारण यह नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के रूप में परिवर्तित हुई। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने
वैष्णव मताब्ज भास्कर ने लिखा कि यह जो रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी है, इसी दिन सायंकाल श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। वैष्णव मताब्ज भास्कर का एक श्लोक जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य का है, स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णेन जना गर्भत एव साक्षात् मेषे कपि प्रादुरभूत शिवः स्वयं व्रतादिना तत्र तदुत्सवं चरेत। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में सायंकाल सूर्योदय से पूर्व मेष लग्न में श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, इस नाते यह हनुमान जयंती है। अब अपन सुधाकर जी बात करते हैं दीपावली। दीपावली मतलब दीपानाम आवली। आवली ही शब्द का अर्थ है पंक्ति। तो दीपों की एक जो पंक्ति है, ए रो ऑफ द लैम्प्स, तो यह जो दीपों की पंक्ति जिस दिन सजाई जाती है, मुझे लगता है शायद दीप प्रज्वलन तो धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस से भी दीप प्रज्वलन हो रहा है, रूप चतुर्दशी के दिन। लेकिन दीपावली की अपनी क्या विशिष्टता है? देखिए, ये जैसे आपने बताया कि उस दिन हम जब यह दो ऋतुओं का बहुत ही, एक ऋतु यहाँ का समापन होता है, दूसरे ऋतु का आगमन जी। जब यहाँ वर्षा ऋतु का समापन के बाद शरद का आगमन हो गया। अब वर्षा ऋतु के समापन से बहुत सारे कीट पतंगे फफूंदे लग जाते हैं, उनका साफ सफाई के द्वारा उनको हटाया जाता है और आसपास में स्वच्छता, ये स्वच्छता का भी प्रतीक है जी दीपावली। और इस दिन और अपने घरों को अच्छे से रंगवल्ली इत्यादि करके सुसज्जित किया जाता है घर को, और चारों तरफ दीपों की लड़ियां लगाई जाती है जी। दीपों की लड़ियां लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवती का आगमन होना है, इसलिए हम उनके स्वागत के लिए यह दीपोत्सव और दीप की जो दीपावली यानी दीप की जो पंक्तियां लगाते हैं, क्रम से लगाते हैं जी। अब यहाँ पे आज ही के दिन कार्तिक भगवान का भी आगमन होता है, दीपावली जी दीपावली के दिन। और जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय माँ लक्ष्मी का उद्भव और प्राकट्योत्सव समुद्र मंथन के से हुआ।